ऑटोग्राफ। क्या कर रही हो नीति? ज़रा एक गिलास पानी देना। बाहर कितनी गर्मी है, ऑफिस में ज़्यादा काम, दोनों ने थका दिया मुझे। ऑफिस से घर लौटा सुभाष पत्नी नीति से कहा। उसके लहजे में प्यार उम्मीद दोनों थी। पत्नी के हाथ से एक गिलास पानी पीकर अपनी सारी थकान मिटाना चाहता है। घड़ी पर रात के 8 बज गए। पूरे 2 घंटे देरी से घर आया। पत्नी जो इस वक्त मोबाइल पर व्यस्त किसी से चैटिंग कर रही थी। पति ने क्या कहा ध्यान नहीं दी। सोफे पर बैठते हुए उसने चिल्लाया, सुनाई नहीं दिया क्या? एक गिलास पानी मांग रहा हूँ। इतनी भी क्या व्यस्त हो मोबाइल में? नीति उसको 10 सेकंड घूरने के बाद मोबाइल सोफे में पटक कर अंदर गई। एक गिलास पानी लेकर आई और बोली, ऑफिस से आए हो, कोई लॉटरी जीत कर नहीं। प्यास लगी है तो खुद पानी लेकर पिया करो। मैं कोई तुम्हारी नौकर हूँ जो ऑर्डर करोगे वही करूँगी? देख नहीं रहे, सहेली से बात कर रही हूँ। दिन भर क्या करती हो? मैं जब ऑफिस से आता हूँ तभी तुम्हें सहेली से बात करना होता है। सुभाष गुस्से में सोफे से उठ खड़ा हुआ, जैसे नीति पर हाथ उठा देगा। नीति कोई डरने वाली औरत नहीं थी। बड़े बाप की औलाद, वह जस की तस खड़ी रही। सुभाष को एकटक देखने के बाद, तो तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे? सुभाष अपनी आंखें नीचे कर लिया। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्यास और थकान दोनों मिट चुकी। सोचा, ऑफिस से जाकर पत्नी से 2-4 मीठी मीठी बातें कर लेगा तो सारी थकान मिट जाएगी। लेकिन घर पहुंचा नहीं कि महाभारत प्रारंभ हो गया। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कपड़े बदले, हाथ मुंह धोने के बाद वापस आया तो नीति को जस का तस खड़े पाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुभाष पीछे से जाकर सटकर खड़ा हो गया। कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थका हुआ था, प्यास लगी थी। तुम मुझे छोड़कर मोबाइल में लगी हुई हो, इसलिए गुस्सा आ गया। बात खत्म करते हैं ना। नीति उससे दूर हटकर बड़बड़ाते हुए अपने काम में लग गई। दिन भर के लिए ऑफिस जाने वाले मर्द को लगता है औरत आराम कर रही है। अरे, सुबह से उठकर मोनू को स्कूल के लिए तैयार करना, उसको स्कूल छोड़कर आने के बाद पति के टिफिन तैयार करना, झाड़ू पोछा बर्तन करते करते कमर टूट जाती है। शाम को थोड़ा सा मोबाइल चलाते क्या देख लिए। दिन भर क्या करती हो? अरे, सहेली के पास भी तो समय होना चाहिए। दिन भर वो भी थोड़ी फुर्सत में होगी, उससे अपने काम होंगे। सुभाष मौन होकर टीवी ऑन कर लिया ताकि पत्नी की बड़बड़ाहट कम सुनाई दे। आखिर वो मिडिल क्लास पुरुष जो ठहरा। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शाम को सुकून की तलाश करता है। यदि पत्नी का मूड खराब हुआ तो सारा सुकून चूल्हे में चला जाता है। पत्नी का बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ तो टीवी की आवाज़ कम करके कहा, अब बस भी करो यार, बहुत हो गया। एक गिलास पानी दे देती तो क्या हो जाता, मगर तुम्हें तो सिर्फ लड़ाई का बहाना मिलना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ लड़ाई के लिए बैठी रहती हूँ। जिंदगी में आगे की कोई फिक्र है? धीरे धीरे मोनू अब बड़ा हो रहा है, मगर अपना खुद का घर नहीं। आप तो 15-20 हज़ार की नौकरी कर घर लौट आते हैं। उससे होता क्या है, घर का घर चल जाता है। मैं शौक करने लगूँ ना तो घर खर्च भी मुश्किल हो जाए, मगर कोई परवाह नहीं। जाने कब तक यही चलता रहेगा मेरी किस्मत में। ना जाने ऐसी कितनी बात थी जो बड़बड़ाते हुए नीति बोल गई। सुभाष क्या करता, एक गिलास पानी मांगकर गुनाह जो कर दिया, ऊपर से पत्नी पर गुस्सा हो जाना उससे भी बड़ी भूल। सुभाष उम्र 32 वर्ष, श्याम रंग का लड़का, हट्टा कट्टा बदन, 6 फीट का शरीर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी रखने का शौकीन है। 4 वर्ष छोटी उसकी पत्नी नीति का रंग गोरा, भरा बदन, लंबाई भी कोई कम नहीं थी सुभाष से। उनका एक बच्चा था मोनू, 8 साल उम्र, जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है।
शादी के बाद परिवार को लेकर शहर आ गया। किराए का मकान, एक कमरा, एक हॉल और किचन। किराया महीने का यही कोई 6,000 रुपये। वो नौकरी करता, निधि घर संभालती। प्राइवेट नौकरी है, तनख्वाह यही कोई 20,000 के लगभग। मकान का किराया, बच्चे की स्कूल फीस, घरेलू खर्चे समेत नीति के शौक में ही पूरा पैसा निकल जाता। शादी से पहले सरकारी नौकरी के लिए तैयारी तो किया, मगर सफलता नहीं मिली। तब प्राइवेट नौकरी ही सही, गुजारा तो चल रहा है। नीति के लफ्ज़ में बच्चे के भविष्य की जो चिंता थी, ऐसा नहीं कि सुभाष को उसकी फिक्र नहीं, मगर वो भी क्या करता। शादी के 10 वर्ष बीत चुके, 8 साल का बच्चा हो गया। सुभाष की इतनी औकात नहीं ज़्यादा फीस चुका पाने की, मगर उसने हिम्मत करके मोनू को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाया। माँ बाप से दूर लेकर शहर आ गया। पत्नी की ज़रूरत फिर भी पूरी नहीं हो रही। उसे पता है पत्नी का जिस दिन मूड खराब हुआ ताने जरूर देगी। यह कोई पहली दफ़ा नहीं जब उसके कमाई पर ताना मारा गया हो। अब तो उसकी आदत हो चुकी सुनने की। रात के 10:30 बज गए। नीति अकेले खाना खाकर सोने चली गई। उसने पति से पूछी भी नहीं। जिस दिन उसका मूड खराब, सुभाष स्वयं खाना परोसकर खाना पड़ता। नीति एक सरकारी नौकरी वाले की औलाद है। सुभाष ठहरा सीधा साधा, एक मध्यम घर का लड़का। पढ़ाई में होशियार था, तो नीति के पिता ने अपनी खूबसूरत बेटी का हाथ उसे दे दिया, यह सोचकर कि लड़का अच्छे मार्क्स से पास हुआ है तो एक दिन सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मगर उसका नसीब कहाँ। शरीर का रंग भी सांवला है, एक खूबसूरत पत्नी मिल गई बस। सुबह सोफे से उठकर कॉलेज की एक कॉपी निकाल लाया। उसके पन्नों को पलटकर देखने लगा। उसमें किसी लड़की के ऑटोग्राफ थे जो कभी उसके साथ पढ़ती थी। उसका जब भी मूड खराब होता, उन ऑटोग्राफ को देखकर पुरानी यादों में खो जाता। शिखा नाम था उसका, कॉलेज की बेहद खूबसूरत लड़की, जिसको अपना बनाने के लिए ना जाने कितने लड़के सपने देखते, मगर उसका सपना कुछ और था, फिल्मी दुनिया में जाकर सुपरस्टार बनने का। सुभाष ने जब भी मिलती उसके कॉपी पर अपने ऑटोग्राफ देती, यह कहकर, क्या पता एक दिन तुम्हें इन ऑटोग्राफ के लिए मेरे कार के पीछे भागना पड़े, घर के सामने भीड़ में खड़ा होना पड़े। मैं नहीं चाहती वो दिन आए। संभल कर रखना इन्हें, बाद में नहीं मिलेंगे। दोस्त मानती थी उसे। साथ में उठना बैठना, पढ़ाई करना, घूमने जाना तो सुभाष के साथ एक विश्वास जो बन चुका था। दोनों को देखकर किसी को यकीन नहीं होता ये खास दोस्त होंगे, मगर सुभाष के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। आज खूबसूरती के कारण शिखा के पैर फिल्म और मॉडलिंग की दुनिया में जम चुके। वो सुपरस्टार तो नहीं, मगर लोगों के लिए जाना पहचाना नाम बन चुकी। वो दिन दूर नहीं जब सुपरस्टार बन जाए। नीति आराम से बिस्तर पर सो रही है। उसे मालूम है सुभाष का मूड खराब होगा तो उन ऑटोग्राफ को देखेंगे। यह कोई नई बात नहीं, शादी होने के बाद ही सुभाष बता चुका था। कुछ दिन तक कॉपी को बेचने का दबाव दी, मगर जब सुभाष ने ही माना तो कहना छोड़ दी। उसे मालूम है शिखा से सुभाष नहीं मिल सकता, ना सुभाष से मिलने शिखा आ सकती। शिखा तरक्की पाकर सुभाष को याद भी नहीं करती होगी। एक दिन मीडिया के हवाले से खबर मिली शिखा शहर आई है अपने माँ बाप से मिलने और फैन के लिए कोई गिफ्ट लेकर। तब किसी को पता नहीं वो गिफ्ट क्या होगा। फैन तो उसकी एक झलक पाने के लिए घर के सामने जमा होने लगे। शिखा का शहर वापस आना हुआ और सुभाष को ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। उसकी पत्नी को सुकून था, सुभाष मौका पाकर भी शिखा से नहीं मिल पाएगा। जब उसके गिफ्ट के बारे में पता चला तो खुशी से उछल पड़ी। शिखा अपने फैन को गिफ्ट में 1 लाख रुपये इनाम देने वाली है। उसके फैन को बस इतना करना होगा, शिखा के सबसे अधिक ऑटोग्राफ लेकर दिखाना होगा।
जिसके सबसे अधिक ऑटोग्राफ होंगे वही विजेता माना जाएगा, उसी को इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर तो शहर के तमाम लोग उसके घर और गाड़ी के पीछे आगे दौड़ने लगे। नीति को लालच जाग गया। उसे पता है पति घर में नहीं और शिखा के ऑटोग्राफ से भरी कॉपी उसके पास है। 1 लाख रुपये ऐसे मिल रहे हैं बिना मेहनत के। एक दिन कॉपी गलकर खराब हो जाएगी, फिर रद्दी में देने पर 5 रुपये नहीं मिलेंगे। वो सुभाष को बिना बताए कॉपी लेकर पहुंच गई। मौजूद कर्मचारी को ऑटोग्राफ दिखाए। मैडम के ऑटोग्राफ से मैच हो गए। सभी आश्चर्य थे, इतने ऑटोग्राफ मैडम के। मगर उन्हें क्या, कॉपी जमा कर लिए, नाम पता लिखकर उसे जाने दिए। जल्द ही नीति के मोबाइल में कॉल आया। आप 1 लाख रुपये की विजेता हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिखा इनाम की राशि बांटने के लिए सभी फैन को बुलाई। नीति तो उसकी विजेता हैं। पति के आते ही उसकी सेवा में लग गई। मैं कहीं शिखा से मिलने ना चला जाऊं, सोचकर ये नीति मेरा ख्याल ज़्यादा रख रही है। सुभाष के मन में विचार आया, पति की अच्छी सेवा करूंगी तो उन्हें कॉपी की याद नहीं आएगी। बाद में इनाम की राशि पाकर खुश हो जाएगा। नीति सोच रही थी। देखो जी, आज ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, लेकिन मैं तभी बताऊंगी जब आप मना नहीं करोगे। सुबह सुबह ही सुभाष को प्यार से बोली। तुम इतना प्यार से बोलोगी तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। कहो क्या करना है। हकीकत से अनजान सुभाष उसकी बातों में आ गया। बस कुछ नहीं, आपकी दोस्त शिखा से मिलने जाना है। नीति का बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक पत्नी के सामने दूसरी लड़की से मिलने जाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो भी वही सोचता है जो नीति कल तक सोचती थी। भूल गई होगी शिखा। यदि पहचान भी ली तो क्या कहेंगे मिलकर, यही कि जिंदगी घिस रहा है। उसने बहाना बनाया, कैसी बात कर रही हो नीति, वो मुझे कॉलेज में मिली थी। आज 10 साल से ज़्यादा हो गए कॉलेज छोड़े। एक फिल्म स्टार होकर वो मुझे कैसे पहचानेगी। वो सब आप छोड़ो ना, मत मिलना, दूर से देखकर आ जाएंगे। चलो ना प्लीज़। वैसे तो आप बहुत कहते थे दोस्त है मेरी, जब शहर आ गई तो देखने तक नहीं जा रहे। नीति उसे मनाने के लिए बोली। सुभाष को समझ नहीं आया, औरत दूसरी लड़की को देख लेने से तांडव कर देती है, मगर मेरी वाली तो ऑफर कर रही है। वो फौरन तैयार हो गया। चलो इसी बहाने देखने को तो मिल जाएगी। दोनों सज धज कर गए। साथ में उनका बेटा मोनू। कुछ ही देर में तय स्थान पर पहुँचे। देखे तो इतनी भीड़, पैर रखने के लिए जगह नहीं। किसी तरह जाकर पीछे खड़े हो गए। शिखा कुछ साथियों के साथ मंच पर आई, अपने फैंस का अभिवादन की। नीति का नाम विजेता के लिए पुकारा गया। सुभाष पूरी बात से अनजान था। नीति हंसते हुए मंच पर पहुंची, इनाम की राशि ली। शिखा ऑटोग्राफ से भरी कॉपी को देखकर बोली, मैम कैसे लगा यह इनाम पाकर। बहुत खुशी हो रही है अंदर से। एक साथ इतने पैसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आपके पास मेरे इतने ऑटोग्राफ से भरी कॉपी आई कैसे। पति से। कहाँ है वो। यदि यही है तो मंच पर बुलाएंगी आप। सुभाष को आवाज़ दी गई। वो सारा मसला समझ गया। डरते डरते मंच पर पहुंचा। 1000 की भीड़ शिखा सामने, हाथ में माइक लिए मुस्कुराते हुए देख रही हैं। सुभाष की नज़र झुकी हुई, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कैसे हो सुभाष, नाम वो भी नहीं भूली। मैं ठीक हूँ शिखा, तुम कैसी हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आखिर मेरे ये ऑटोग्राफ तुमसे मिला ही दिया। मुझे लगा यदि शहर छोड़कर चले गए होंगे तो नहीं मिलोगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं आज बहुत खुश हूँ। नीति जी आपकी पत्नी, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, मैं दुआ करती हूँ। शिखा, मुझे इन ऑटोग्राफ का कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे मेरी कॉपी वापस चाहिए। जो भी हुआ मेरे से छिपकर किया गया।
मुझे मालूम होता तो शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते। मुझे माफ़ करना। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इतने बड़े शहर में किसी व्यक्ति को कितने ऑटोग्राफ दे सकती थी? ज़्यादा से ज़्यादा 5-10। मगर मुझे मालूम था जो तुम्हारे पास है उनकी कोई गिनती नहीं। मुझे जब सफलता मिली तो पहली सैलरी का पैसा मैं तुम्हें देना चाहती थी जो तुम्हारे पत्नी के हाथ में है। मगर तुम इन ऑटोग्राफ का क्या करोगे? वही जो आज तक करते आया हूँ। शिखा, मैंने जब भी कठिन वक्त देखा, अपने आप को परेशान पाया तो इन ऑटोग्राफ को देखा। मुझे तुम्हारे ऑटोग्राफ से जो हिम्मत मिली शायद इन पैसों से ना मिले। मैं इन्हें नहीं खोना चाहता। शिखा ने वो कॉफ़ी वापस कर दी, जिसे पाकर सुभाष का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो पत्नी नीति की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। आज तक पति उसके लिए सिर्फ ज़रूरत पूरी करने वाला व्यक्ति था, मगर कितना बड़ा दिलवाला था उसे आज मालूम चला। एक फिल्म स्टार उससे मिलने के लिए बेताब हैं। सोचकर ही उसका चेहरा उतर गया। उसके बाद उसने कभी पति को ताना नहीं मारी। घर आने से पहले गिलास भर पानी लेकर खड़ी मिलती। वो समझ चुकी थी सुभाष की कीमत। दोस्तों, तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।